Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। यह इसका सेकंड पार्ट है। आप में से जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना, वे मेरे चैनल को विज़िट करके इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर सुनें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि HTML क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। आज के इस सेकंड पार्ट में हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक वेब पेज तैयार करेंगे और वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली HTML के थ्रू हम उसे तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें किसी टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पर नोटपैड को यूज़ करूँगा और आपको इसे रन करने के लिए कोई ब्राउज़र चाहिए होगा। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम कोडिंग शुरू करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ, तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। इसके लिए हम Windows+R प्रेस करेंगे। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Collapsed. Alt+O. Selected videos. यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD। NOTEPAD. एंटर करेंगे। Desktop list. Op Studio 15 of 41. Shutdown.x. Notepad. System submenu space. 53,000 blank. सो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जो भी कोड मैं टाइप करूँगा उसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि किस कोड का क्या मतलब है। अगर आपने पिछला वीडियो सुना होगा तो आपको याद होगा, मैंने आप सबको बताया था कि हम इसमें टैग्स का यूज़ करते हैं, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे। तो जो ज़्यादातर टैग्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। यानी उस टैग को हम ओपन भी करते हैं और उसे हमें क्लोज़ भी करना होता है। यदि हम बाय मिस्टेक क्लोज़ करना भूल जाएं तो ब्राउज़र में वो सही से रन नहीं हो पाता है, या जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें जो टाइप करना है
अच्छा, टाइप करने से पहले कुछ सिंबल्स की बात कर लें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो दो सिंबल्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होंगी, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो लेस देन के लिए शिफ्ट के साथ कॉमा, और ग्रेटर देन के लिए शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप। ठीक है, और अगर कोई अदर सिंबल यूज़ होगा तो मैं उसका यूज़ भी आपको बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेस। मैं बार बार लेस देन और ग्रेटर देन नहीं बोलूँगा, मैं लेस और ग्रेटर बोलूँगा। तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे लेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो संबोधन चिन्ह होता है वो, यानी शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। bang, जो एनवीडीए है उसे ये बैंग बोलता है। और यहाँ पे टाइप करना है डॉक टाइप HTML। तो ये सब कुछ कैपिटल में रहेगा, आप चाहें तो स्मॉल में भी टाइप कर सकते हैं। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। caps lock on, टाइप करेंगे DOC DOC, TYPE TYPE, स्पेस doc type, space, HTML। HTML, कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा, caps lock off, और ग्रेटर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप। HTML, greater, अब जो ये मैंने टाइप किया है इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि हम जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, हम उसमें टाइप कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ब्राउज़र को आप एक एक चीज़ बताते हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, ताकि ब्राउज़र उसे ठीक से डिस्प्ले कर पाए और उस पर ठीक से वो रिएक्ट कर पाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं ब्राउज़र वो हमें रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। उसका रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोडिंग गलत होती है, उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक हमें देखने को मिलता है। तो एक तो ये कि ये लेटेस्ट वर्जन जो HTML का है उसको दर्शाता है। दूसरी बात, हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हम जो आपको रन करने के लिए दे रहे हैं, है ना, यानी यूज़र जो आपको रन करने के लिए दे रहा है वो डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। तो ये सबसे पहले हमें बताना होता है। ठीक है, हालांकि कई लोग बिना इसके भी HTML की कोडिंग करते हैं, बट अब अगर आप लेटेस्ट HTML की बात करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप इसे सबसे पहले टाइप करें। उसके बाद ये टाइप करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं सबसे पहला टैग ओपन करूँगा, HTML टैग। तो तरीका क्या है, लेस देन यानी लेस, HTML ग्रेटर, HTML greater, ये HTML टैग ओपन हो गया है। अब हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले जो भी कोड्स हम टाइप करेंगे वो HTML के लिए हम कर रहे हैं। इससे ब्राउज़र को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद हम एक और टैग ओपन करेंगे, वो है हेड टैग। तो लेस HEAD HEAD ग्रेटर, head greater,
ये हेड टैग ओपन हमने कर दिया है। बेसिकली हेड टैग में बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। स्टाइलिंग का भी होता है और आगे चल के हम जो चीज़ें होंगी हम देखेंगे, बट अभी सिंपल हम बेसिक समझ रहे हैं। तो हेड टैग में हम टाइटल को रखेंगे, है ना। और हेड का मतलब ये है कि जो सबसे टॉप का एरिया है वो, तो जो हम अपने वेब पेज का टाइटल देना चाहते हैं वो हम उसमें रखेंगे। तो हेड टैग हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा और अब टाइप करेंगे टाइटल का हम टैग ओपन कर रहे हैं, तो लेस टाइटल ग्रेटर। Less. T-I-T-L-E. Title greater. ठीक है, अब ये हमने टाइटल का टैग ओपन कर दिया है। हम यहाँ पे टाइटल में जो भी शो कराना चाहते हैं वो हम टाइप करेंगे। सो मैं कुछ टाइप करता हूँ। Caps lock on. T-E-C-H-N-O-L-O-G-Y. D-I-S-C-U-S-A-I-O-N. Discussion. S-I-A-With-A-I-T. ठीक है, Caps lock off. ये मैंने टाइप किया है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित। T blank. यहाँ पर हमें टाइटल टैग को क्लोज करना होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहली बार हम किसी टैग को क्लोज कर रहे हैं तो किसी टैग को क्लोज कैसे करते हैं, है ना। जैसे टाइटल टैग को मैंने ओपन कैसे किया, लेस टाइटल ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद जो टाइटल मुझे शो कराना था वो मैंने टाइप किया। अब इस टाइटल टैग को क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लेस Less. स्लैश। आपके जो आपका राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट के जस्ट लेफ्ट में स्लैश होता है। ओके, और लिखेंगे टाइटल T-I-T-L-E. ग्रेटर। Title great. अब टाइटल के टैग को क्लोज करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब जो हेड टैग है, चूँकि अभी मुझे हेड टैग में और कुछ नहीं करना है, तो हेड टैग को यहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने का सेम प्रोसेस होगा। जहाँ पे भी किसी भी टैग को हमें क्लोज़ करना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेस Less. स्लैश। अब हेड टैग है तो लिखेंगे हेड HEAD, H-E-A-D. फिर ग्रेटर देन। Head greater. ये टाइप करने के बाद हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया है। अब अगला टैग जो आएगा वो होगा बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट होता है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, लिंक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो। ये सारी चीज़ें हमें बॉडी टैग के अंदर लिखनी होती हैं। तो मैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको ये चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझें, इसीलिए मैं आपको एक साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। अभी हमने हेड टैग की बात की है, तो बॉडी टैग की बात हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। सो फ्रेंड्स, HTML के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।